कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर के बीच बड़े समझौते की खबर सामने आ रही है। पार्टी के नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ऐलान किया है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस को 4 सीटें देने पर सहमति जता दी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए हामी भी भर दी है। गौरतलब है कि जेडीएस के विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से दूर रहने के बाद ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि ये पार्टी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ जा सकती है। भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य येदियुरप्पा ने कहा कि चुनावी तालमेल के तहत जेडीएस कर्नाटक में 28 संसदीय क्षेत्रों में से 4 पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा और जेडीएस के बीच तालमेल होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जेडीएस को 4 लोकसभा सीटें देने के लिए राजी भी हो गए हैं। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने संवाददाताओं से कहा कि इसने हमें काफी ताकत दी है और इससे साथ मिलकर हमें 25-26 लोकसभा सीट जीतने में मदद मिलेगी। इससे पहले जेडीएस प्रमुख देवेगौड़ा ने हाल ही में कहा था कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनावों में 25 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी समर्थित एक निर्दलीय उम्मीदवार ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस और जेडीएस ने एक सीट पर जीत हासिल की थी। फिलहाल राज्य में बीजेपी और जेडीएस के सियासी ताकत की बात करें तो जेडीएस के मुकाबले भाजपा काफी आगे दिखती है। राज्य में 28 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा 25 सीटें भाजपा के पास हैं। इसके अलावा एक सांसद कांग्रेस और जेडीएस के पास है। वहीं एक जेडीएस समर्थक निर्दलीय सांसद है। जब कर्नाटक की बात आती है तो जेडीएस के साथ बीजेपी के रिश्ते को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना होता है कि एक साथ जाने से दोनों पार्टियों को मदद मिलेगी। दूसरा ये कहना है कि भाजपा के लिए संभावित मामूली लाभ गठबंधन के लायक नहीं हो सकता। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस और जेडीएस के बीच गठबंधन की ओर इशारा किया जाता है, जब दोनों पार्टियां केवल एक सीट ही जीत सकी। अब भाजपा जेडीएस गठबंधन पर बातचीत के साथ एक सवाल ये है कि क्या दोनों पार्टियां एक दूसरे को वोट ट्रांसफर कर सकती हैं। हाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर 36% और जेडीएस का 14% था, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में अकेले बीजेपी को 52% वोट मिले थे। जेडीएस को जहां बीजेपी की जरूरत है, वहीं इसको क्षेत्रीय पार्टी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 में जेडीएस को साथ लेने के लिए बीजेपी की ओर से गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। सतही तौर पर ये एक अच्छा समीकरण दिखता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई बड़े मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। लोकसभा चुनाव से पहले बीबीएमपी और जिला पंचायत चुनाव हैं। कोई भी गठजोड़ को इन दोनों ही चुनावों में कमाल दिखाना होगा और गठबंधन के काम करने के लिए दोनों पार्टियों के बीच की केमिस्ट्री भी होनी जरूरी है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।